नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, मैं इस समय लेके आ रहा हूं मनुस्मृति बनाम बौद्ध धर्म, यानी दोनों में से पहले कौन आया, यानी मनुस्मृति पहले आई या बौद्ध धर्म पहले आया। तो कुछ गपोड़ संखी लोग अपने पुस्तकों में ये लिखे हैं कि पहले मनुस्मृति आई, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको प्रमाणित हो जाएगा कि वास्तव में पहले आया कौन। तो साथियों, समय न गंवाते हुए हम बात करते हैं आज। इससे पहले के एपिसोड में आपने देखा कि मनुस्मृति में क्या क्या लिखा गया है, यानी ब्राह्मण और शूद्रों यानी अपने ही समाज के प्रति कितने घृणित भाव देखने को मिले। आज उस मनुस्मृति के पौराणिक प्राचीन होने का पूरा पोल खोल प्रोपोगेंडा खुलकर सामने आएगा। तो साथियों, चलते हैं, क्या ऐसा इन्होंने लिख दिया है कि जो यह आपको प्रोपोगेंडा सिद्ध होता है। साथियों, मैंने जो जिक्र किया था पिछले वीडियो में श्लोक 5 और 4 और 5 में कि किसी मनुस्मृति में है ही नहीं। वो लोग बोलते हैं कि किसी मनुस्मृति में है ही नहीं, और जब वे पांचवें को 1932 से आर्य समाजी विशुद्ध मनुस्मृति से निकालकर फेंक चुके हैं और उसे प्रक्षिप्त कह चुके हैं, तब इस रचना से मनु की नीति को सिर सांबद्ध मानने वालों को इस सुई की टीस क्या खाक होगी, क्या वे खाक जागृत होंगे। इस रचना का रचनाकार प्रसन्न ब्राह्मण है, क्योंकि वह शुरू से ही यह घोषित कर देता है कि वेद प्रमाण हैं, स्मृतियां प्रमाण हैं, धर्म एवं अर्थ से युक्त वचन प्रमाण हैं। जो व्यक्ति इन प्रमाणों को नहीं मानता उसकी बात को कौन प्रमाणिक मान सकता है। यानी बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। इन्होंने प्रमाण के लिए बहुत सारे पुस्तकें लिखी हैं, जिसे बोलते हैं कि मनुस्मृति लिखी गई है तो वह वेद इसके प्रमाण हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हैं क्योंकि एक पुस्तक को लिखकर उस पुस्तक के लिए 100 पुस्तकें लिख डाली कि वो एक पुस्तक वास्तव में सच्ची है, सही है। तो यह करने वाले वो समाज के लोग थे। लेकिन क्या उन्होंने क्या कहा है? संस्कृत का श्लोक है, वेदः प्रमाणम स्मृत्यः प्रमाणम धर्मर्थ युक्तम वचनम प्रमाणम। यानी अपने होशो हवास में इन्होंने ये लिखा होगा, और यस्य प्रमाणम न भवेत प्रमाणम कस्तस्य कुर्याद वचनम प्रमाणम। ये श्लोक लिखा है। अपने होश हवास में कोई बौद्ध वेदों को प्रमाण घोषित नहीं करता। कोई भी बौद्ध वेदों को प्रमाण नहीं मानता और न कहता है कि वो कोई प्रमाण है। कोई बौद्ध स्मृतियों को प्रमाण नहीं मानता। उल्टे धर्म कीर्ति ने प्रमाण वर्तिका की सोपज्ञ टीका में कहा है, क्या कहा है कि संस्कृत में लिखा है इन्होंने, और संस्कृत के श्लोक को मैं थोड़ा स्किप करूंगा क्योंकि वीडियो बड़े लंबे हो जाते हैं। तो आपको डिस्प्ले में यहां दिखाई देगा, वेद को प्रमाण मानना, यानी वेद को जो प्रमाण मानता है, किसी ईश्वर को रचयिता मानना, स्नान करने को धर्म का अंग मानना, जाति का अहंकार करना, पाप दूर करने के लिए शरीर का उत्पीड़न करना, ये 5 निशानियां हैं मूर्खता। कौन कौन सी? पहला, वेदों को प्रमाण मानना। दूसरा, किसी ईश्वर को रचयिता मानना। स्नान करने को धर्म मान लेना। जाति का अहंकार करना। पाप को दूर करने के लिए शरीर को उत्पीड़न करना। यानी जैसे अभी भयंकर ठंड हो रही है और पानी इतना ठंडा है कि उस पानी से स्नान करने पे शरीर के सारे अंग प्रत्यंग जो हैं वो सिकुड़ जाएंगे, एकदम पानी डालते ही एकदम सिकुड़ से जाएंगे। तो यहां पर पता है हमें कि उस ठंडे पानी से नहीं नहाना, और अब इसे हम धर्म मानना नहीं। नहाएंगे तभी हमारे भगवान प्रसन्न होंगे, तभी हम उनको धूप बत्ती करेंगे, अगरबत्ती करेंगे तो वो खुश होंगे। तो आपने वो ठंडा पानी उलीच लिया अपने शरीर पे, तो क्या किया? ये उत्पीड़न किया। किसका? अपने शरीर का। फिर अब मान लेना वेदों को कि वेद प्रमाण है, तो वेद प्रमाण है तो वेद भी लिखा किसने? यही धरती में बैठे हुए व्यक्ति ने लिखा।
तो उसे कैसे प्रमाण माना जा सकता है? तो ये इसे क्या कहेंगे कि ये निशानियां हैं मूर्खता की। बिल्कुल धर्मकीर्ति जी ने एकदम अक्षर से ही सत्य कहा है, और जो इन बातों को मानता है उससे बड़ा मूर्ख कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं। जो व्यक्ति वेदों और स्मृतियों को प्रमाण घोषित कर रहा है वह प्रचंड रूप में लोगों को ब्राह्मणवादी बनाने के उद्देश्य से प्रेरित है। कोई आर्य समाजी तो कह सकता है कि वेद प्रमाण है, स्मृतियां प्रमाण है, पर कोई बौद्ध नहीं। यह सुई तो है पर ब्राह्मणवादी टीका लगाती है। बौद्धों के गले में वेदों और स्मृतियों का ढोल लटकाने की कोशिश कर रही है। तो यहां पर अगर कोई भी बुद्धिस्ट है या बौद्धिस्ट विचारधारा के लोग हैं, अगर वो कह रहे हैं कि वेद प्रमाण है उनके इस बात को लेकर कि ये धार्मिक ग्रंथ है, ये इनका मानव शास्त्र का धर्म ग्रंथ है, अगर इन सब बातों को ये और उनकी प्राचीनता को प्रमाण ले रहा है तो निश्चित तौर पर वह बौद्ध नहीं है। वह बौद्धों के गले में लाके एक जिसे बोलते हैं वो हांडी लटकाने का प्रयास कर रहा है, जिसे बौद्ध ढो नहीं सकते, बिल्कुल कतई स्वीकार नहीं कर सकते, ना ही वह ऐसे वेदों को कोई प्रमाण मानते हैं। फिर डॉक्टर कुमार आर्य समाजी हैं। आर्य समाजी पुराणों को विष मिश्रित अन्न कहा करते हैं, जो डॉक्टर कुमार अश्वघोष द्वारा उद्धृत होने से जो किसी को सिद्ध नहीं होता। मनुस्मृति को अम्बेडकरवादियों के लिए मान्य बताते नहीं अढ़ाते। वह खुद पुराणों को अश्वघोष द्वारा भविष्य पुराण ब्रह्म में 41:1-6 के उद्धृत किए होने मात्र से प्रमाणिक मानने का बाध्य क्यों नहीं है? खुद मियां फजीहत औरों को नसीहत, यानी जिस दिन अश्वघोष की पूंछ पकड़कर तुम पुराणों को प्रमाण मानने लगोगे, तब अम्बेडकरवादियों और बौद्धों को अश्वघोष द्वारा उद्धृत मानव धर्म के कथित उद्धरणों के नाम पर मनुस्मृति को स्वीकारने का उपदेश देने की धृष्टता करना। वो अश्वघोष के अनुकरण का पहले खुद उदाहरण पेश करो, उपदेश मत दो, क्योंकि उपदेश से उदाहरण श्रेष्ठतर होता है। आप सभी को पता होगा कि अश्वघोष महायान से जुड़े थे, जो बौद्धों की एक शाखा है, और वह वेदों को और भविष्य पुराण को, कई चीजों को उन्होंने बौद्धों के ऊपर थोपने का प्रयास किया है। यानी एक ऐसा विग आ गया है बौद्धों में भी, जो यहां से जिन चीजों को गौतम बुद्ध छोड़कर आए थे, ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उनमें से कुछ जो इधर आए थे, उनमें से कुछ उधर से पोथी पन्ने भी उठा लाए। और जब पोथी पन्ने उठा लाए तो उन्होंने सोचा क्यों ना ये सभी बौद्धों पर भी लाद दिया जाए, वो भी बेचारे इसको ढोते रहें। ऐसा काम किया था, लेकिन इससे यह मनुस्मृति की प्रामाणिकता ही सिद्ध नहीं होती कि वह प्राचीन था। तो मनुस्मृति का समय ज्यादा प्राचीन नहीं है। यह ईसा से कुछ समय पहले या कुछ समय बाद कभी लिखी गई। इस विषय में धर्मशास्त्र का इतिहास के लेखक डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे ने लिखा है कि यह ईसा पूर्व दूसरी सदी यानी 200 BCE से ईसा की दूसरी शताब्दी 200 CE के मध्य किसी समय रची गई। यही मत जर्मन विद्वान बुहलर का है, जबकि SV केतकर ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पृष्ठ 8 में इसे ईसा की दूसरी शताब्दी के अंत और तीसरी के शुरू में रची गई सिद्ध किया है। इधर सनातन धर्म के प्रतिनिधि संस्थान गीता प्रेस गोरखपुर से छपे कल्याण कल्पतरु, जो इंग्लिश का एडिशन है, के मनुस्मृति विशेषांक में इसे ईसा की 5वीं या 6वीं शताब्दी की रचना कहा है। यह है मनुस्मृति की प्राचीनता की बाबत भारतीय संस्कृति के विशेषज्ञ विद्वानों द्वारा दी गई तिथियां। डॉक्टर काणे और डॉक्टर बुहलर द्वारा दी गई तिथियों को ही प्राथमिकता देता हूं, क्योंकि एक तो भारत रत्न डॉक्टर काणे जितना इस विषय का किसी का अध्ययन नहीं। अब उनके धर्मशास्त्र का इतिहास 5 भाग को प्रमाण मानते हैं, दूसरे यही तिथि प्राचीनतम है। इस तरह मनुस्मृति को हम ज्यादा से ज्यादा 200 BC की रचना कह सकते हैं। और 200 BC की रचना
अब आपके सामने स्पष्ट हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी? बुद्धिज्म की। बुद्ध की जन्म तिथियां कई बताई जाती हैं। पहला, कुछ 623 बीसी कहते हैं, कुछ 563 बीसीई कहते हैं और कुछ 480 बीसीई कहते हैं। कोई भी तिथि माने, यद्यपि 563 बीसी को ही अधिकतर लोग मानते हैं। सब तिथियां मनुस्मृति के जन्म से पहले की हैं। अब आपको स्पष्ट हो गया, जितनी भी तिथियां हैं मनुस्मृति के जन्म से बहुत पहले की हैं, थोड़ा सा नहीं। आर्य समाजी डॉक्टर कुमार का लिखना है कि बुद्ध वचनों पर मनुस्मृति का प्रभाव देखा जा सकता है। बुद्ध ने कई जगह मनु की हूबहू नकल की है। 2 उदाहरण देखिए, यानी बुद्ध ने कई जगह मनु की नकल की है, ऐसा लिखा है। यानी जो आर्य समाजी हमारे डॉक्टर कुमार जी हैं, वो लिखते हैं कि बुद्ध जी मनुस्मृतियों की नकल किया करते थे और वह मनुस्मृति में लिखा गया है। लेकिन आप सभी इसके दो उदाहरण दिए हैं, वो 2 उदाहरण भी आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें अभिवादनशीलस्य, मनु में लिखा गया है जो अभिवादनशीलस्य नित्र विधोपजीवन्यः चत्वार्यतस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। धम्मपद में बुद्ध ने कहा है, जो वो धम्मपद भी यहां पे दोनों उदाहरण आमने सामने दिए हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यम बुढ़ा पचीनो चत्तारो धम्मा बढ़ंती आयु विद्यो यशोबलम। अब मनु ने कहा है, ना तेन वृद्धो भवति येनस्य पलितम शिरः, और बुद्ध धम्मपद में कहा गया है, ना तेन थेरोसी होति येनस्य पलितम शिरो। अब यहां पर आप सभी को स्पष्ट होगा कि यहां पर जो डॉक्टर कुमार हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं कि वो बुद्ध में दिखाई देता है। तो जब बुद्ध पहले हुए हैं तो मनुस्मृति में बुद्ध की कई बातें दिखाई दे रही हैं, ऐसा बोलना चाहिए, और वो बोल रहे हैं कि वो पहले है, इसलिए केवल यही 2 उदाहरणों की वजह से। लेकिन उन 2 उदाहरणों में वे मनुस्मृति को बुद्ध से पहले बताने का प्रयास करते हैं। हमारा कहना है कि पहले यह सिद्ध करो कि मनुस्मृति सृष्टि के शुरू में रची गई। जब तक ठोस प्रमाणों के आधार पर उसे सृष्टि के आदि में रची गई सिद्ध नहीं किया जाता, तब तक उसे बुद्ध पर प्रभाव डालने वाली कहना चंडू खाने की गप से ज्यादा गंभीर बात नहीं माना जा सकता। इस तरह की गप्पें आर्य समाज में मान्य हो सकती हैं, पर बौद्ध समाज सभ्य जगत इन्हें उतनी ही उपेक्षा और घृणा से रद्द करता है जितनी कि ये अधिकारिणी हैं। डॉक्टर कुमार आर्य सामाजिक मान्यता के अनुसार मनुस्मृति को सृष्टि के आदि में रची भी बताता है। हमारा कहना है कि सृष्टि के आदि की रचना तो तुम्हारे वेद भी सिद्ध नहीं होते, यद्यपि तोता रटंत यही है कि वेद अनादि है सृष्टि के आदि से। अभी तक कोई भी आर्य सामाजिक विद्वान ठोस दलीलों अकाट्य प्रमाणों के आधार पर यह प्रमाणित नहीं कर पाया है कि वेद सृष्टि के शुरू से है। इसके विपरीत वेद खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वे सृष्टि के बहुत बाद अस्तित्व में आए। जब वेद की सृष्टि के आदि से बने हुए सिद्ध नहीं होते तो बेचारी मनुस्मृति कहां से सृष्टि के आदि से बनी सिद्ध हो गई। डॉक्टर कुमार का दावा एकदम निराधार और मनगढ़ंत है। ऋग्वेद के शुरू के दूसरे मंत्र को ले ले, वह इस प्रकार हैं। आपको मंत्र यहां पर इसका अर्थ बता रहा हूं आपको, इसका अर्थ समझना कठिन नहीं है। 8वीं तक संस्कृत पढ़ा व्यक्ति भी इस मंत्र के अर्थ को समझ सकता है, जो इस प्रकार है। अग्नि पहले हो चुके ऋषियों का भी पूज्य है और नए ऋषियों का भी। लेकिन हम यहां अपना अर्थ प्रस्तुत ना करके डॉक्टर कुमार के गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा किया अर्थ प्रस्तुत करेंगे, ताकि वह अर्थ को लेकर कोई किंतु परंतु ना कर सके। स्वामी दयानंद लिखते हैं, यह जो अग्नि यानी परमेश्वर वर्तमान युवा पहले समय के विद्वान व वेदार्थ के पढ़ाने वाले नवीन ब्रह्मचारी से स्तुति करने योग्य है। स्वामी जी ने भी पहले समय के विद्वान और नवीन ब्रह्मचारी की बात की है, यानी परमेश्वर पहले समय के विद्वान और नवीन ब्रह्मचारी द्वारा पूज्य हैं। यहां प्रश्न उठता है कि सृष्टि के आरंभ में ईश्वर जब
वेद दिए गए बताए जाते हैं, उन वेदों में पहले के विद्वान का जिक्र कैसे आ सकता है? यानी क्योंकि सृष्टि होने से पहले कोई विद्वान कैसे हो सकता है? सृष्टि के शुरू में ईश्वर द्वारा दिए गए कहे जाते हैं वेदों का पहले के विद्वान को संदर्भित करना क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि जब यह ऋग्वेदीय द्वितीय मंत्र रचा गया, उससे पहले सृष्टि को हुए काफी समय बीत चुका था। तभी तो पहले के विद्वान की ओर संकेत किया गया था। स्पष्ट है कि ऋग्वेद सृष्टि के आदि में नहीं बल्कि तब रचा गया जब उससे पहले कई सारे विद्वान हो चुके थे। तो साथियों, यहां पर आप सभी को स्पष्ट होगा, अगर कोई कह रहा है कि मेरे से पहले विद्वान रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप ही विद्वान नहीं हो। आपके पहले रहे तो इसका मतलब आपके बहुत पहले भी बहुत विद्वान रह चुके हैं। और साथ ही साथ यहां जो डॉक्टर कुमार आर्य ने बहुत सारी दलीलें देने का काम किया है, उन दलीलों का स्वामी दयानंद सरस्वती और ऋग्वेद के जो शुरू का ये 2 मंत्र है, वो सिद्ध कर दे रहा है कि वह प्राचीन नहीं है, यानी उससे पहले भी सृष्टि थी। और यहां पर सबसे पहली बात कि अगर मनुस्मृति यानी ब्रह्मा के बेटे मनु की बात आती है, तो वो सृष्टि की शुरुआत की बात आती है। और सृष्टि की शुरुआत अगर उस समय थी, तो उस समय की कुछ चीजें होनी चाहिए उस समय, जबकि मनुस्मृति में ऐसी कुछ दिखाई नहीं देता। केवल एक जात विशेष का वर्चस्व कायम रखने के लिए लिखी गई पुस्तक मनुस्मृति दिखाई देती है। तो साथियों, यहां पर आप सभी को पता चल गया होगा कि मनुस्मृति बहुत समय बाद आई और उससे काफी पहले गौतम बुद्ध ने समाज को वो ज्ञान दे दिया था जो यहाँ के समाज के लोगों को ज्ञान चाहिए था। तो साथियों, आज का ये वीडियो मनुस्मृति बनाम गौतम बुद्ध यानी बुद्धिज्म आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और साथ ही जो हमारे साथी नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से मिल जाए। और साथियों, एक बात मैं बहुत खास बताना चाहता हूं कि आप सभी ये देखें कि ये पुस्तक जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बनाम मनुस्मृति है। डॉक्टर अंबेडकर पर आक्षेपों का उत्तर डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने इसे लिखा है, और जो मैं आपको पढ़ के सुनाया हूं। और इसमें आप सभी भी, अगर आपके पास कोई ऐसी पुस्तक है जो सिद्ध करती है कि मनुस्मृति ब्रह्मा जी के जो बेटे परपोते अगर उन्होंने ही लिखी है, सृष्टि की शुरुआत से लिखी है, तो कुछ उसका साक्ष्य अवश्य दें, जिससे कि मैं ये लोग अपने दर्शकों को भी बता सकूं कि नहीं, मनुस्मृति बहुत प्राचीन है, वह जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तब की है, और उसके बाद में जो ये दलीलें दी जा रही हैं ये खत्म हो जाए। लेकिन अगर बहुत पहले हैं तो मानने स्वीकारने में आपका हर्ज क्या है, आपका नुकसान क्या है? क्योंकि वह एक जाति विशेष का सबसे बड़ा प्रोपोगेंडा और उनका संविधान है पूरे मूल निवासी समाज को गुलाम बनाने के लिए। तो साथियों, इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार।